स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, चलिए। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल टीच यू अबाउट मैप फंक्शन। मैप फंक्शन यूज होता है एक डेटा स्ट्रक्चर को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ मैप फंक्शन? किसी एक डेटा स्ट्रक्चर को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फॉर दैट वी हैव टू यूज मैप फंक्शन। चलिए, आप लोग यहाँ पे चीजें अच्छे से समझेंगे। मैं आप लोगों को मैप फंक्शन का वर्किंग समझा देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम का मतलब फ्लो ऑफ डेटा। स्ट्रीम का मतलब फ्लो ऑफ डेटा। एक ऐसा लोकेशन जहां पे डेटा फ्लो होता है उसे कहा जाता है पाइपलाइन। क्या कहा जाता है? पाइपलाइन। क्लियर एवरीवन? एंड जब आप स्ट्रीम फंक्शन को कॉल करते हो तो ऑब्जेक्ट्स कहाँ लोड होते हैं? पाइपलाइन के अंदर। एंड नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट वन डेटा इनटू अनदर डेटा यूजिंग मैप फंक्शन। ओके, प्लीज इमेजिन, प्लीज इमेजिन that here I have a one class with the name student. Here I have a one class with the name student. स्टूडेंट क्लास के पास मल्टीपल चीजें हैं, जैसे इंटीजर स्टूडेंट आईडी, इंटीजर स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, देन वी हैव स्टूडेंट का ईमेल एंड स्टूडेंट का फोन नंबर एंड स्टूडेंट का फोन नंबर। वी हैव अनदर फील्ड एंड यहाँ पे स्टोर है स्टूडेंट के कोर्स का नाम। स्टूडेंट का कोर्स इंजीनियरिंग कोर्स है या बीसीए है या एमसीए है, ये सारी चीजें। अगर मैंने एक एरे लिस्ट लिया, अगर मैंने एक एरे लिस्ट लिया जिसके अंदर स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर है, किसके अंदर? एरे लिस्ट के अंदर स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर है। इज दिस क्लियर? स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर, स्टूडेंट फाइव एंड स्टूडेंट सिक्स। क्या स्टूडेंट पर्सन भी हो सकते हैं? स्टूडेंट कैन बी अ पर्सन। इज देयर एनी वे कि मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स को पर्सन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर पाऊं? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पर्सन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है एंड फॉर दैट वी विल यूज मैप फंक्शन। विच फंक्शन? मैप फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो वी विल यूज मैप फंक्शन। समझ में आया? मैप का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना। व्हाट इज द मीनिंग? ट्रांसफॉर्म। प्लीज इमेजिन दैट आई हैव वन क्लास। प्लीज इमेजिन दैट आई हैव वन क्लास। लेट मी चेक। आवाज आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस। प्लीज इमेजिन दैट आई हैव वन क्लास who's having, let me share my screen, and इस क्लास का नाम है पर्सन। व्हाट इज द नेम ऑफ अ क्लास? पर्सन। पर्सन के पास दो चीजें हैं, पर्सन का नेम एंड पर्सन का फोन नंबर। पर्सन का नेम एंड पर्सन का फोन नंबर। एंड हमारे पास डेटा किसमें अवेलेबल है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास डेटा अवेलेबल है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में। अज्यूम करो कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट करता है, लेकिन उसे ऑब्जेक्ट किसमें चाहिए? पर्सन में। तो हमें हर एक स्टूडेंट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पर्सन वन, पर्सन टू
person 3, 4, 5 and 6. And for that, we will use map function. ठीक, आप लोगों को रिक्वायरमेंट समझ में आया कि हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर रहेगा जिसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टूडेंट। एंड हमारे प्रोग्राम को डेटा किसमें चाहिए, पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट में। हमेशा याद रखिए कि प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रॉब्लम हमेशा बार बार रिपीट होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम्स हमेशा रिपीट होते हैं। हर बार प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज अ फुलिश अप्रोच। इट्स बेटर कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बार ढूंढो एंड उसी सॉल्यूशन को बार बार यूज करो। इन प्रोग्रामिंग देयर आर मल्टीपल ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स। ओवरलैपिंग प्रॉब्लम मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम जो रिपीटेटिवली बार बार अपीयर होता है। सच प्रॉब्लम्स आर नोन एज ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स। एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डायनामिक प्रोग्रामिंग, जो कि बोलता है ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व करो एक ही बार, बार बार ओवरलैपिंग प्रॉब्लम सॉल्व ना करें। सेम टेक्निक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। व्हाट वी विल डू कि हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पर्सन ऑब्जेक्ट में करने वाला, कन्वर्ट करने वाला एक फंक्शन लिखेंगे। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पर्सन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने वाला हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे और उसी फंक्शन को हम लोग बार बार यूज करेंगे। इसे ही कहा जाता है मैपिंग। क्या कहा जाता है, मैपिंग। बढ़े आगे। अज्यूम करो दैट आई हैव अज्यूम करो दैट आई हैव एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से आप लोगों ने हैश मैप बनाया था स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग का, जिस प्रकार से आप लोगों ने सेट बनाया था स्ट्रिंग या फिर इंटीजर का, उसी प्रकार से आप लोग सेट, स्ट्रिंग, सेट, लिस्ट या फिर मैप क्रिएट कर सकते हो स्टूडेंट क्लास का। ठीक, यहां पे आई विल क्रिएट 4 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। यहां पे मैं क्या क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट क्लास के 4 ऑब्जेक्ट्स। अज्यूम करो कि मैंने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को सफिशिएंट डेटा पास कर दिया है एंड हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट का नेम, ईमेल, फोन एंड कोर्स जैसी चीजें प्रेजेंट है। एंड आई हैव दीज 4 ऑब्जेक्ट्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड नाउ इस लिस्ट के अंदर मैं वन बाय वन, मेरे एरे लिस्ट के अंदर मैं वन बाय वन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। लिस्ट डॉट ऐड स्टूडेंट 3, लिस्ट डॉट ऐड स्टूडेंट 4। इज दिस क्लियर एवरीवन? इससे क्या होगा, जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर बनेगा। मेमोरी के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि डेटा को स्टोर करेगा लीनियर फैशन में, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द लिस्ट ऑप्शन। तो डेटा कैसे स्टोर होगा, वन आफ्टर अनदर। एंड हियर सिंस आई एम यूजिंग एरे लिस्ट, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी, इंडेक्सिंग। लिस्ट डॉट एड, जीरोथ प्लेस पे स्टोर करो स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट। लिस्ट डॉट एड इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर करो स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट। लिस्ट डॉट एड S3 डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करो, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर
स्टोर करो S3 ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 3 ऑब्जेक्ट। इंडेक्स नंबर 3 पे स्टोर करो स्टूडेंट 4। यहां तक समझ में आया? अज्यूम करो ये एरे लिस्ट बना है 800 मेमोरी लोकेशन पे। तो लिस्ट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है? 800 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ हम इन ऑब्जेक्ट्स को हम इन ऑब्जेक्ट्स को पाइपलाइन के अंदर लोड करेंगे। कहा लोड करेंगे? पाइपलाइन के अंदर। एक ऐसा मेमोरी लोकेशन जहां पे हम ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन प्रोसेस कर सकते हैं, वन बाय वन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उस लोकेशन को कहा जाता है पाइपलाइन। क्या कहा जाता है? पाइपलाइन। एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को पाइपलाइन में अगर लोड करना है तो विच फंक्शन यू विल यूज? स्ट्रीम फंक्शन। ये स्ट्रीम फंक्शन क्या करेगा? मेमोरी के अंदर मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लोड करेगा। मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लोड करेगा। S1, S2, S3 एंड S4। एंड व्हाट वी विल डू कि स्ट्रीम फंक्शन को कॉल करने के बाद हम लोग किसे कॉल करेंगे? मैप फंक्शन को। अज्यूम करो कि मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा। किसका ऑब्जेक्ट लेगा? स्टूडेंट क्लास का। एंड स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करेगा? पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट में। किसमें कन्वर्ट करेगा? पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट में। इस मैप फंक्शन को मैं पास करूंगा फंक्शन फू। क्या पास करूंगा? फंक्शन फू। ताकि ये फंक्शन फू ताकि ये फंक्शन फू हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किसे एग्जीक्यूट करेगा? ताकि ये फंक्शन फू हर एक ऑब्जेक्ट पे किसे एग्जीक्यूट करेगा? ताकि ये मैप फंक्शन, माय बैड, ताकि ये मैप फंक्शन हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अरे क्या हो रहा है? वेट, गिव मी अ मिनट। यस, प्लीज ऑब्जर्व। ये मैप फंक्शन क्या करेगा? हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फंक्शन फू को एग्जीक्यूट करेगा, जो हर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करेगा? पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट में। एंड फाइनली जब पाइपलाइन के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स किसमें रहेंगे? पर्सन में। तब हम लोग इस डेटा स्ट्रक्चर को फिर से किसमें कन्वर्ट करेंगे? लिस्ट में। दैट्स इट। प्लीज ट्राई दिस। क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रखेंगे स्टूडेंट एंड पर्सन। क्या देखेंगे सब लोग? मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? काव्या, खुशी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, प्लीज ऑब्जर्व। क्या देखेंगे आप लोग? व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन स्ट्रीम एपीआई वाला प्रोजेक्ट। Here I will create one class
इस क्लास का मैंने नाम रखा है एग्जाम्पल नंबर 2। हियर आई एम राइटिंग मेन फंक्शन, एंड मेन फंक्शन के अंदर एग्जाम्पल 2 क्लास के ऊपर आई एम क्रिएटिंग वन क्लास। क्लास का मैंने नाम रखा है स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास रहेगा स्टूडेंट आईडी। आई होप मैंने आप लोगों को गेटर सेटर्स लिखना सिखाया है, तो यू नो हाउ टू राइट गेटर्स एंड सेटर्स। तो मैं डेटा पार्ट को क्या कर रहा हूं, हिडन। स्टूडेंट के पास रहेगा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का ईमेल एंड स्टूडेंट का फोन नंबर, एज वेल एज स्टूडेंट का कोर्स नेम। क्या रहेगा, स्टूडेंट का कोर्स नेम। इज दिस क्लियर? डेटा पार्ट हिडन है, तो आई हैव टू राइट गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक, पहले यहां देखो, गलती नहीं होना चाहिए। वी हैव क्रिएटेड स्टूडेंट क्लास। नाउ आई विल राइट वन मोर क्लास। क्लास का मैंने नाम क्या रखा है, पर्सन। पर्सन के पास बस दो चीजें हैं, पर्सन का नेम एंड पर्सन का फोन नंबर। प्राइवेट स्ट्रिंग, पर्सन का नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, पर्सन का फोन नंबर। इज दिस क्लियर? डेटा पार्ट इज अगेन हिडन, देन आई हैव टू राइट गेटर्स एंड सेटर्स। So here I will generate my getters and setters, and what I will do कि आप लोगों ने अभी के लिए अज्यूम करना है कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो वेबसाइट पे या फिर ब्राउजर पे डेटा भेजता है पर्सन का। जो ब्राउजर पे या फिर पोस्टमैन पे डेटा किसका भेजता है, पर्सन का। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर डेटा अवेलेबल है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। किसमें अवेलेबल है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। चलो यहां देखो, यहां पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं। फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। व्हाट इज द नेम ऑफ अ फंक्शन, डिस्प्ले। एंड ये डिस्प्ले फंक्शन लिस्ट ऑफ, ये डिस्प्ले फंक्शन लिस्ट ऑफ पर्सन लेता है। क्या लेता है, लिस्ट ऑफ पर्सन। एंड व्हाट आई विल डू दैट हियर आई विल राइट द फॉर लूप, जो हर एक पर्सन को वन बाय वन प्रिंट करेगा। जो हर एक पर्सन को वन बाय वन प्रिंट करेगा। डू यू रिमेंबर साइज फंक्शन क्या रिटर्न करता है, साइज ऑफ द लिस्ट। अगर पर्सन लिस्ट के अंदर 5 पर्सन है तो साइज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 5। यहां पे हमारा फंक्शन प्रिंट कर रहा है पर्सन के नेम को एंड पर्सन के ईमेल को, पर्सन के फोन नंबर को। एरे लिस्ट के पास एक गेट नाम का फंक्शन है जिसे हम लोग क्या पास करेंगे, इंडेक्स। क्या पास करेंगे, इंडेक्स। पर्सन लिस्ट के अंदर मल्टीपल पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। जब आई का वैल्यू 0 रहेगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट फेच होगा, फर्स्ट वाला पर्सन। जब आई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो सेकंड वाला पर्सन। ऐसे करते करते हम लोग हर एक पर्सन ऑब्जेक्ट को फेच करेंगे एंड पर्सन ऑब्जेक्ट का नेम एंड पर्सन ऑब्जेक्ट का फोन नंबर, ये सारी चीजें प्रिंट करेंगे। इज दिस क्लियर? अज्यूम करो कि आगे चल के ये फंक्शन ये डेटा ब्राउजर को भेजेगा। किसमें भेजेगा, ब्राउजर को। लेकिन हमारे पास एक्चुअली में डेटा स्टूडेंट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। किसके फॉर्म में अवेलेबल है, स्टूडेंट के फॉर्म में। हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट्स का डेटा है। कितने स्टूडेंट्स का, 5। व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के डेटा को सेट कर देता हूं। पहले हम लोग स्टूडेंट का नेम सेट करेंगे। चलो स्टूडेंट का मैं नाम रख देता हूं सचिन, एंड स्टूडेंट के पास रहेगा फिर स्टूडेंट का फोन नंबर। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे फोन नंबर को डाल रहा हूं कुछ तो एक रैंडम नंबर, 94231180
82 समथिंग लाइक दिस। एंड देन मैं स्टूडेंट का ईमेल डाल रहा हूं, विच इज sachin@gmail.com। एंड मैं स्टूडेंट का कोर्स नेम भी डाल रहा हूं, विच इज ETC। स्टूडेंट का और क्या बचा हुआ है, फोन नंबर हो गया, स्टूडेंट आईडी इज रिमेनिंग। स्टूडेंट आईडी मैंने क्या रखा है, 1। ये हो गया हमारा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट 5 more स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स। चलो, रेफरेंस वेरिएबल का नाम हम लोग चेंज करेंगे, स्टूडेंट 1 की जगह स्टूडेंट 2। चलो, स्टूडेंट के नेम को चेंज करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम को रखते हैं नकुल। फोन नंबर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नॉट मच। ETC वाला ही है शायद से, बेचारे ETC वाला ही है। एनीवेज, दिस इज स्टूडेंट नंबर 3। और कौन कौन आया है आज, रसिका आई है, तो चलो यहाँ पे रसिका लिखते हैं। बाप रे, स्टूडेंट ID 3। लेट्स क्रिएट 1 more स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या रखा है मैंने, स्टूडेंट 4। सागर, सागर, आर यू हियर? ओके, सागर, BCA। ओके, लेट्स क्रिएट 1 more ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट क्लास का 5th ऑब्जेक्ट, वेदांत। अरे, ज्यादा ही हो गया। ओह, सब ETC वाले ही है क्या? Now, this is the 6th object. This is the 6th object. Is this clear? Let me change the data here. इसका आईडी रहेगा 6। इसको बोल देता हूं अनुरूप। ठीक, वी हैव टोटल 6 स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट, एंड ये सारे स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में रहेंगे। किस में रहेंगे, एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में। यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर मैं स्टोर करूंगा स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट को, देन आई विल स्टोर स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5 एंड स्टूडेंट 6। तो मेरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अब कितने ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएंगे, 6। इज दिस क्लियर? लेकिन कैन यू सी, मेरे पास ये जो फंक्शन है, ये डिस्प्ले फंक्शन जो है, ये डेटा किस में लेता है, लिस्ट ऑफ पर्सन में। एंड आई हैव डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो समहाउ मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ पर्सन। क्लियर, क्लियर। इस फंक्शन को मैंने स्टैटिक क्यों मार्क किया है, क्योंकि मुझे example2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। ये समझ में आया, ये मैंने पढ़ा है स्टैटिक। सो व्हाट आई विल डू, कि यहां पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं। इस फंक्शन का मैं नाम रखूंगा मैप टू पर्सन। व्हाट इज द नेम ऑफ अ फंक्शन, मैप टू पर्सन। व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन, मैप टू पर्सन। ये फंक्शन स्टूडेंट क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेगा एंड उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट में। हियर, यहां पे मैं एक एम्प्टी पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा।
दिस इज द रिटर्न टाइप। फंक्शन का आउटपुट किस में आ रहा है? पर्सन में। फंक्शन डेटा किस में ले रहा है? स्टूडेंट में। सो दिस इज द रिटर्न टाइप। समझा ना? आप सब लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? एवरीवन? यस, आ रहा है, राइट? हाँ। प्लीज ऑब्जर्व, यहां पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से मैं नेम को रीड करूंगा पहले। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से हम लोग किसे रीड करेंगे पहले? नेम ऑफ स्टूडेंट। फिर मैं रीड करूंगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से फोन नंबर। पर्सन ऑब्जेक्ट के पास, पर्सन क्लास के पास बस कितने वेरिएबल्स है? दो। तो स्टूडेंट से पूरा डेटा रीड करने की जरूरत है क्या? नहीं। वी हैव टू रीड ओनली टू थिंग्स। ये समझ में आया आप लोगों को? एंड नाउ पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग डेटा को क्या करेंगे? सेट। पर्सन के ईमेल, पर्सन के फोन को चेंज करो, जो फोन का वैल्यू हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से मिला है। पर्सन के नेम को चेंज करो, जो नेम हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से मिला है। इज दिस क्लियर? एंड देन फाइनली I will return the value of P. P is not a simple variable. P is a person class का object. हमारे पास कितने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स है? 6। लेकिन हर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म सेम रहेगा। तो एक बार मैंने सॉल्यूशन लिखा एंड इसी सॉल्यूशन को अब हम लोग बार बार यूज करेंगे। जब हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, तो हम लोग कौन से फंक्शन को कॉल करते हैं? स्ट्रीम। अब डेटा कहां पे लोड हो जाएगा? पाइपलाइन के अंदर। एंड देन आई विल कॉल विच फंक्शन? मैप फंक्शन। एंड इस मैप फंक्शन को मैं पास करूंगा मैप टू पर्सन फंक्शन का एड्रेस। विच फंक्शन का एड्रेस? मैप टू पर्सन का एड्रेस। एग्जाम्पल टू क्लास के पास एग्जाम्पल टू क्लास के पास एक मैप टू पर्सन नाम का फंक्शन है। उस फंक्शन को हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट करो। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या करो? एग्जीक्यूट करो। लेकिन ये ऑपरेशंस कहां परफॉर्म होंगे? पाइपलाइन के अंदर। पाइपलाइन के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उसे फिर से किसमें कन्वर्ट करो? लिस्ट में। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? लिस्ट ऑफ पर्सन में। तो स्टोर करने वाले वेरिएबल का डेटा टाइप भी क्या रखना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ पर्सन। एंड फाइनली डिस्प्ले फंक्शन को मैं पास करूंगा पर्सन लिस्ट, जो कि मेरे पर्सन वाले डेटा को प्रिंट करेगी। काफी बड़ा कोड है, कल तक लिख के ला देना। समझ में आया सब कुछ? स्ट्रीम एपीआई फिनिश्ड। स्ट्रीम एपीआई फिनिश्ड। कल हम लोग चालू करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिर उसके बाद एक ही जावा का चैप्टर बचता है, दैट इज डेट टाइम एपीआई। ठीक? हैप्पी? पक्का समझ में आया आप लोगों को ये कोड? रसिका, जानवी, जानवी नहीं, कौन है सिंह बजाए? नहीं नहीं, दो दो दिन लगेंगे भाई, एक दिन में नहीं होता। आई एम रियली सॉरी। खुशी, काव्या, वंशिका, आर्या, ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज Yes, ट्राई sir. दिस, प्लीज ट्राई दिस। एक बार आप लोग इसे ट्राई करेंगे एंड नहीं तो फिर पूछेंगे। ठीक? जाओ, थक गया आज मैं। कोई खाना वाना खाए थे कि नहीं आज? ओके गुड। फिर से रिकॉर्डिंग कितना